नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों टी शर्ट की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो ये पहला पार्ट है। तो इसमें हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे, कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक की और मतलब पहनने तक की पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, जिससे जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टी शर्ट में उतना ही कपड़ा लगेगा जितना हाफ शर्ट में लगता है, तो जितना हाफ शर्ट में लगता है उतने में ही टी शर्ट आपकी बन जाएगी। तो देखिए, हमने इसको कपड़े को बिछा दिया है। आपको डबल कर लेना है, क्योंकि जो है इसका खुला नहीं रहता है, सामना डबल में रहता है टी शर्ट का। और जो देखिए, कपड़े को आपको बिल्कुल सीधा कर लेना है। उसके बाद हम ऊपर का हिस्सा सीधा करेंगे इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉलर का निशान लगाएंगे। कॉलर है इसका 15, तो 15 का जो 5वां भाग हुआ वो हुआ 3 इंच। तो हम 3 इंच नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 3.25 इंच, क्योंकि टी शर्ट है। तो अगर हमें हाला बड़ा करने की ज़रूरत होगी तो हम बाद में बड़ा कर लेंगे, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 3.25 और 3.25 ये हमने निशान लगा दिए। उसके बाद गुलाई दे देंगे। उसके बाद जो तीरा है वो है इसका 16.5, और तीरा जो है टी शर्ट का आधा इंच थोड़ा सा कम होता है शर्ट से। जैसे कि आपने देखा होगा टी शर्टों में तीरा थोड़ा सा कम रहता है शर्ट के हिसाब से। जैसे कि शर्ट का अगर तीरा 17 है तो इसका 16.5 रखेंगे। तो यहाँ पर इसका तीरा जो है वो है 16.5। 16.5 के आधे हुए 8.25, 8.25 यहाँ पर रख देना है। उसके बाद जो है आधा इंच का मार्जिन, इतना कम हो गया। तो दोस्तों जैसे कि इसका चेस्ट है 37.5, 37.5 का चौथा भाग हुआ 9.5 में 1 सूत कम। तो हम इतना तो हम रख नहीं सकते, हमारा आर्मोर बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तीरा जो है इसका 16.5 है, 16.5 के आधे हुए हैं 8.25, और सीना का चौथा भाग 9.5 में 1 सूत कम, इनको हमको प्लस कर देना है। 8.25 को और 9.5 में 1 सूत कम, इनको प्लस कर देना है और उसका आधा कर देना है। तो उसका आधा बना है 9.25 इंच। तो यहाँ पर 9.25 का निशान लगा लेते हैं और इधर भी 9.25 लगा लेते हैं। उसके बाद हम कर लेंगे लाइनिंग। अब इसका जो सीना है चेस्ट, उसका चौथा भाग रख देना है 37.5 का चौथा भाग, 9.5 में 1 सूत कम, ये हमने रख दिया। अब देखिए, जो इसकी लंबाई है वो 26, तो यहाँ से हम 26 और आधा इंच कंधी में दबेगा, 26.5 का निशान लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच नीचे, क्योंकि 1 इंच का हमारा बॉटम फोल्ड होगा, आधा इंच उसके अंदर जाएगा मार्जिन। तो 1.5 इंच यहाँ पर रख लिया। और उसके बाद इधर भी कर लेना 26.5 और 1.5 इंच। अब इसमें देखिए, लूजिंग हम छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे 1.25 इंच की। तो जैसा कि अगर किसी की मान लीजिए आप 2 इंच लूजिंग छोड़ रहे हैं शर्ट में, तो टी शर्ट में उसकी 1.5 इंच आपको छोड़ना होगी। अब वो क्यों, तो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1 इंच जो है हमारा तलपट सामने में बटन में चला जाता है। जो शर्ट में हम बटन तलपट करते हैं वो उतना हमको कम कर देना है टी शर्ट के लिए। और जो बैक जो हम छोटी काटते हैं आधा इंच, मतलब सामने से शर्ट में, तो उसका हमको आधा इंच एक तरफ या 1.5 इंच एक तरफ, 1 इंच उधर कम कर देना है, यानी कि 2 इंच आपको कम कर देना है। तो अगर किसी की 2 इंच लूजिंग छोड़ रहे हैं शर्ट में, तो आप टी शर्ट में उसकी 1.5 इंच छोड़ें, तो शर्ट के हिसाब से बिल्कुल आएगी। तो वैसे हम फिटिंग की शर्ट में 1.5 इंच लूजिंग छोड़ते हैं, तो जो है हम यहाँ पर 9.25 इंच लूजिंग छोड़ेंगे। वैसे तो 1 इंच छोड़ना चाहिए, लेकिन 9.25 इंच छोड़ेंगे और देखेंगे कितनी हमारी सही आ रही है। तो 9.25 इंच हम छोड़ेंगे, क्योंकि 9.25 इंच लूजिंग छोड़ेंगे तो उसमें आधा इंच हमारा मार्जिन दब जाएगा, तो बचेगी 1.25 इंच। तो 1.25 इंच एक साइड में, उसका 4 हिस्से आपको कर लेना है, यानी कि 3 इंच लूजिंग हो जाएगी पूरी टी शर्ट में। ओके, तो यहाँ पर 9.5 में 1 सूत कम, तो यहाँ पर भी भाई 9.5 में 1 सूत कम, और उसके बाद 9.25 इंच। तो देखिए, अगर आपके कमर की नाप ली है तो आप कमर को रख सकते हैं। कमर जितनी भी आपने ली हो नाप, उसका चौथा भाग, उसमें 9.25 इंच लूज आप छोड़ सकते हैं। मतलब जितनी भी आप लूजिंग छोड़ रहे हैं उतनी आपको छोड़ देनी है, तो ये कमर बन जाएगी। वैसे टी शर्ट सीधी सीधी रहती है, उसमें कमर राउंड में नहीं बनती है। तो यहाँ से सीधी सीधी लाइनिंग कर लेते हैं।
और यहाँ पर हम चाक खोलेंगे, तो यहाँ से हम 2.25 इंच के चाक खोलेंगे, बॉटम का हिस्सा निकाल के 2.25 इंच। उसके बाद इधर साइड में 1 इंच का अंदर को निशान लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको ये निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1.25 इंच कंधी गिराएंगे। और ये हमारे टी शर्ट के निशान लग गए। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और ये लगा लेंगे कुटका। तो दोस्तों ये हमारा सामना कट गया। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे और उसके बाद जो है आस्तीन है, और इसमें कुछ खोता नहीं काटने को, तीरा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। तो बैक का हिस्सा भी आपको इस तरीके से बना लेना है, उसके ऊपर जो है सामना रख देना है। इसमें देखिए छोटा बड़ा आपको नहीं रखना है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल बैक सामने बराबर रहते हैं। तो देखिए यहाँ से हम छोड़ेंगे 2.25 इंच। अब जैसे कि शर्ट में जो है वो ज़्यादा छोड़ता है, लेकिन टी शर्ट में हमको ज़्यादा नहीं रखना होता है। अगर ये चीज़ हम ज़्यादा रख देंगे तो पीछे साइड में फुलाव सा आएगा टी शर्ट में, तो वो चीज़ ठीक नहीं लगेगी। तो हम इतना ही रखेंगे इसको। जैसे कि इस पर हमने एक सीरीज़ शुरू भी करी थी, तो यहाँ पर हम 2.25 ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। उसके बाद इस तरीके से क्रॉस करेंगे। यहाँ से सीधा रखेंगे। अब जो तीरा है वो यहाँ से हम रखेंगे। तो जैसे कि तीरा है 16.5, 16.5 के आधे 8.25, और इसमें जो है आधा इंच का मार्जिन ये रहा। तो इधर साइड में जो है वो 3 इंच में 1 सूत कम, या फिर 3 इंच आप पूरा रख दें। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 इंच में थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि इस तरीके से आता है तो पीछे का हाला जो होता है वो बड़ा होता है, उसके बाद सामने में गोल में आता है। तो पीछे का थोड़ा सा चौड़ा रहता है, उसके बाद सामने में आता है ऐसे करके घूम के। तो इसलिए पीछे का थोड़ा सा चौड़ा रखा जाता है। इससे जो है टिप भी नहीं बनती है, जो टिप वगैरह होती है पीछे बन जाती है वो लोगों की, वो भी नहीं बनती है। तो इसलिए थोड़ा सा हाला बड़ा रखा जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप कंधी नाप सकते हैं। जैसे कि 6 इंच 1 सूत है, तो यहाँ पर भी 6 इंच 1 सूत निशान लगा लें आप। उसके बाद यहाँ से इतना हमने निशान लगाया। उसके बाद 1.25 इंच, इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं इसका। हाला हम यहाँ से रखेंगे 1.5 इंच। इसकी गुलाई जो है वो थोड़ी सी चौकोर गुलाई रखें तो सही रहता है।
तो जैसे कि हमने काट लिए हैं, अब सिर्फ आस्तीन रह गए हैं। अब इसके आर्मोर वगैरह जो आस्तीन के हैं वो आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं। जैसे कि यहाँ से इंची टेप डाला, ये 9 इंच एक सूत है, इससे आधा इंच कम, 8.25 यहाँ पर रखा, तो 19.5 है यहाँ पर, लेकिन आधा इंच का ऊपर दबाव, आधा इंच तो यहाँ पर आ गया 19, तो 19.25 यहाँ पर 19.25 हमको आर्मोर चाहिए। तो देखिए अब हम इसको काटते हैं आस्तीन को। तो ये खड़ा हिस्सा है, लंबाई जो है वो खड़े में रहती है, और इसको इस तरीके से डबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे, आस्तीन की जो लंबाई है वो है हमारी 8.5, तो ऊपर जितना भी आप मार्जिन लें तो हम आधा इंच रखेंगे। तो यहाँ से जो है 8.5, और इधर साइड में अलग से पट्टी लगाएंगे। पट्टी मतलब जो टी शर्ट में अलग से खड़ी पट्टी लगी होती हैं, रिब वगैरह की, होजरी वाली में तो रिब की लगी होती हैं, लेकिन हम रिब कहाँ से लाएंगे, तो रिब हम इसमें खड़े कपड़े की लगाएंगे। जैसे कि यहाँ से 8.5 हमने नाप लिया। अब यहाँ से 1 इंच देखिए ये पट्टी के लिए कम हो गया, इसमें आधा इंच का मार्जिन, तो यहाँ पर तो ये आ गया। तो यहाँ से अगर नापेंगे तो 8 इंच, इधर साइड में नापेंगे तो 8 इंच। अब यहाँ पर हम छोड़ेंगे 3 इंच, और जो है इसको इस तरीके से गुलाई दे देंगे। ओके, और यहाँ से देखिए अब हम नापेंगे। आर्मोर जो नापा था वो कितना था, 19.25, तो 19.25 था, 19.5 हम मान लेते हैं। तो 19.5 का जो आधा हुआ है वो हुआ 9.25। तो यहाँ से हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, और ये रहा 9.25। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा हमारा, 9 इंच। जितना भी आ रहा है उतना आपको रख देना है। और इसकी जो मोरी है वो है 13, और इसमें हम बाकी का मार्जिन छोड़ेंगे 1.5 इंच का। इस तरीके से बाकी की तो हमारी पट्टी ही लगेगी। तो दोस्तों ये वाला निशान नहीं है, ये वाला निशान है हमारा, तो इस पे हम कटिंग करेंगे। क्योंकि इतना तो हमारा ऊपर मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ से हम नापेंगे, देखिए 8.5 ये आ रहा है, तो 8.5 में क्या है, 1 इंच की हमारी पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से निकालते हैं 1 इंच, और इसमें आधा इंच का मार्जिन हो गया। तो ये रहा, क्योंकि दबने के लिए हमको आधा इंच मार्जिन चाहिए। तो ये, तो यहाँ से हम नापेंगे तो ये आ रही है, ये वाला निशान नहीं है, ये वाला निशान है। अब इसमें हम ताल कटिंग करेंगे। तो फाइनली ये हमारी टी शर्ट कटिंग हो गई। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, और तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।